ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखध्वांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते। तत्प्रकाशं गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नीलाञ्चलनिवासाय नित्यानन्दपरमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो जो कंफर्टेबल वो वीडियो ऑन कर लेंगे। ठीक है। तो हम आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। कल हमने श्लोक क्रमांक 5 और 6 समझा। बहुत अच्छे से हमको माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि किस प्रकार जो अर्जुन है वो अभी भी देहात्म बुद्धि में स्थित है और किस तरीके से वो अभी भी भगवान के समक्ष अलग अलग अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो देहात्म बुद्धि के कारण सब चीज भूल गया है, उसको समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो उसको करना क्या है। हमने पिछले श्लोक में माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, जिसमें पिछले श्लोक में अर्जुन कहते हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो अर्जुन जो है अभी भी देहात्म बुद्धि में स्थित है। हमने पिछले पहले अध्याय में देखा कि किस तरीके से जो अर्जुन की जो विजयी है उनकी घोषणा हुई थी। मतलब अलग अलग प्रकार के जो महान रथी थे उन लोग संग बजा रहे थे। हमने देखा कि उनके रथ में कपिध्वज जो थे, जो हनुमान साक्षात थे, तो उनकी युद्ध की घोषणा हो चुकी थी कि जो अर्जुन के पक्ष में युद्ध जो है वो विजय होने वाली था। उसके बावजूद भी जो अर्जुन है वो अपने देहात्म बुद्धि के कारण वो समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी अलग अलग ना कारण दे रहे हैं भगवान को कि मेरे जो गुरुजन है मैं उसको कैसे मार सकता हूँ, कैसे मैं ये राज्य भोग सकता हूँ, मुझे तो पाप लगेगा। अलग अलग प्रकार से जो अर्जुन है वो भगवान को यहाँ पे अपना बात रख रहे हैं। फिर आगे छठवें वाले जो श्लोक है उसमें कहते हैं, यह हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। फिर भी देखिए यहाँ पे अर्जुन बार बार वही वही चीजें रिपीट कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से भगवान को वहां पे युद्ध न लड़ने का जो है एक तरीके से बता रहे हैं, किस तरीके से मैं युद्ध न लड़ूं। क्योंकि हम जानते हैं कि जो अर्जुन है वो मतलब एकदम साधारण नहीं है। अर्जुन जो है उनको क्या बोलते हैं, गुणाकेश कहा जाता है।
वो उनको जो है, वो अर्जुन जो है वो भगवान का बहुत परम भक्त भी था और मित्र भी था। और ऐसा नहीं है कि अर्जुन मतलब हम जैसे सामान्य था। वो बहुत अच्छे धनुर्धर थे। उन्हें गुणाकेश कहा जाता था। वो अपनी इंद्रियों को संयम रखते थे, संयमित कर सकते थे। वो निद्रा को भी जीत चुके थे। तो इस तरीके से हमने देखा पिछले श्लोकों में किस तरीके से जो अर्जुन है वो अपना विचार प्रस्तुत कर रहे हैं और युद्ध नहीं लड़ने के लिए भगवान को अलग-अलग तरीके से बता रहे हैं। अब जो अगला श्लोक है, 7वां श्लोक है। अब अर्जुन ने अपना जितना हो सकता था उन्होंने बोल चुका, अर्जुन जो है। अब इस श्लोक में जो अर्जुन है, वो भगवान की शरणागति करेंगे। अब जो ये वाला जो श्लोक है, 7वां नंबर का श्लोक है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट श्लोक है। हो सके तो सभी याद भी करिएगा इस श्लोक को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार जो अर्जुन है, वो शुरू से हम देखते आ रहे हैं अलग-अलग प्रकार के, मतलब एक तरीके से हम देखते हैं ना कि हम बहुत प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है, उसका रिज़ल्ट हमको नहीं मिल पाता है। तो अब जो अर्जुन है वो एकदम थक गए हैं। अब वो जो है पूरा, अब उसका जितना भी उनको बोलना था भगवान को, उन्होंने बोल दिया। अब जो फाइनली वो अब भगवान की अब शरणागति करना चालू करेंगे। तो हम श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको आराम से समझेंगे। ठीक है, तो हम श्लोक पढ़ते हैं। कार्पण्यदोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यत् श्रेयस्यात् निस्सहि भूयात् तमे शिष्य शिष्यते अह शिष्यते अहं साधिमां त्वाप्रपन्नम् कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाह धर्मसम्पूर्णचेतसा यक्षेयस् यक्षेयस्यानिश्चितं ब्रूमि यतमन्ये शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम् कार्पण्यदोषा उपहत रक्षामि त्वाम धर्मसम्पूर्णचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चं ब्रूहितं मे शिष्यं ते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। कोई पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। कार्पण्यदोषा उपहते स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्याते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। और कोई? निखिलात्म प्रभु जी आप पढ़ेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम प्रभु। कार्पण्य दोषा उपहत स्वभाव पृच्छामि तं धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयसात् निश्चीयतं ब्रूहि तत्मे शिष्याते अहं साधिमां तं प्रपन्नम्। हरि बोल। जी माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेता यच्छेद्रतन्या विनिश्यन्त ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। कृष्ण जी। सत्यवती सिन्हा माता जी पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रणाम। जी प्रभु जी। 7वां श्लोक प्रभु जी, ये श्लोक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सभी पढ़िए आज ये श्लोक। जी। जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी कोई पढ़ना चाहेगा तो पढ़ना, बात पढ़ रही हूँ, थोड़ा सा रुक। अच्छा ठीक है जी। हिज गेस्ट रोहिणी नंदन प्रभु जी आप पढ़ेंगे श्लोक? कौन सा श्लोक है प्रभु जी?
श्लोक क्रमांक 7 प्रभु जी। यस रोज मैं पढ़ता हूँ। दो नंबर का है ना प्रभु जी, दूसरा श्लोक है ना, दूसरा श्लोक अध्याय। क्रमांक 7, हाँ दूसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 7। मैं पढ़ रही हूँ प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधि मां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। कार्पण्य दोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और कोई पढ़ना चाहे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। कार्पण्य दोषोपहस्त भाव पृच्छामि त्वां धर्म समुच्चेताः यच्छ्रेय स्त्रानि यच्छेया क्या है प्रभु जी, बता दीजिए। यच्छे यहाँ नीचे 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 जो लिखा हुआ है ना माता जी, तोड़ तोड़ के लिखा, आप वो पढ़ सकते हैं, वो उससे इजी हो जाएगा आपको। यच्छ्रेयाः स्त्रानि छिदं ब्रूहि तन्मे शिष्यते हम शाधि माम त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्ण। वेरी गुड। और कोई पढ़ना चाहते हैं? ठीक है। कार्पण्य कृपण कृपणता, दोष दुर्बलता से, उपहत ग्रस्त, स्वभाव गुण विशेषताएं, प्रक्षामि पूछ रहा हूँ, त्वाम तुमसे, धर्म धर्म, सम्पूर्ण मोहग्रस्त, चेता चेता हृदय में, यत जो श्रेय कल्याणकारी स्यात् हो, निश्चितम विश्वास पूर्वक ब्रूहि कहो, तत् वह मैं मुझको शिष्य शिष्य ते तुम्हारा अहम मैं साधि उपदेश दीजिए, मां मुझको, त्वाम तुम्हारा, प्रपन्नम मतलब शरणागत। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो अर्जुन है वो भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अब तक जो अर्जुन थे वो एक मित्रता के संबंध में भगवान को कह रहे थे, अलग अलग जो कारण बता रहे थे। अब जो फाइनली जो अर्जुन है वो इस श्लोक से भगवान की शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अब जो इतने भी बातें चल रहे थे अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण के बीच, वो एक मित्रता के संबंध में बातचीत चल रही थी। अभी तक जो है वो भगवान सुन रहे थे, अर्जुन जो भी बात बता रहे थे। अब जो यहाँ से अर्जुन जो है वो भगवान की अब शरणागति स्वीकार कर रहे हैं। अब जो है वो भगवान कहना चालू करेंगे यहाँ से, क्योंकि अब जो अर्जुन है वो अब भगवान को गुरु गुरु मतलब गुरु एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो भगवान को शरणागति कर रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब देखिए यहाँ पे जो कार्पण्य है उसको कृपण बोला गया है, दुर्बलता। तो जो कृपण क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। कृपण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जो उस मनुष्य को भी कहा जाता है कृपण, जिसके पास बहुत धनराशि होते भी वह अपने सुख सुविधाओं के लिए उस धन का सदुपयोग नहीं किया जाता, तो ये कृपण ये होता है। और दूसरा कृपण जो है वो तात्पर्य में लिखा हुआ है बहुत अच्छे से, क्या कहते हैं उसमें, कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना
कुकर सुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। तो यहाँ पे कुकर का जो है वो डेफिनेशन बताया है कि कुकर वह व्यक्ति है जो मतलब हमको मानव जीवन जो मिला हुआ है, हम देखते हैं कि आजकल जो नॉर्मल लोग हैं उनको जो शरीर मिला हुआ है, भगवान ने हमको जो मानव शरीर दिया हुआ है, उसको हम भगवान की सेवा में नहीं लगा के हम क्या करते हैं, पूरा जीवन भर अपनी इंद्रिय भोग के लिए, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए पूरा क्या है एकदम मेहनत करते हैं। 12-12 घंटे, 16-16 घंटे हम एकदम काम भी करते हैं। और हम कई बार ऐसे देखते हैं कि कोई जो मनुष्य होता है वो सिर्फ एकदम ज्यादा काम करते ही रहते हैं, काम करते रहते हैं। पैसा तो आता है लेकिन उस पैसे का जो यूज है वो नहीं करता है। और क्या करते हैं, एक दिन ऐसा ही होता है, काम करते 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 वो चला भी जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो कृपण है उसका यहाँ पे मतलब बताया गया है। तो अब जो अर्जुन है वो अब यहाँ पे बता रहे हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। अब तो इस पॉइंट है उसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अर्जुन सोच रहा है कि जिस प्रकार कृपण व्यक्ति अज्ञान के कारण पूरा करकट बटोरने लगता है तथा असली धन को छोड़ देता है, मैं उसी प्रकार कूड़ा करकट के समान अपने विचारों को बार बार ग्रहण कर रहा हूँ और भगवान श्री कृष्ण के विचार जो असली हीरे और रत्न के समान है उन्हें छोड़ रहा हूँ। तो अब जो अर्जुन है वो सोच रहे हैं कि अब तक के जितने भी मैंने बात बोले हैं वो कुछ नहीं है, वो एक कूड़े के समान है। और जो मेरे सामने साक्षात जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जो उनकी जो वाणी हीरे के समान है, मैं उसको नहीं सुन रहा हूँ, है ना, उनको छोड़ रहा हूँ। इस तरीके से जो अर्जुन है वो सोच रहे हैं और यहाँ पे जो अपनी दुर्बलता है वो उनको बता रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि किस तरीके से जो अर्जुन है उनका क्या कर्तव्य था, वो किस तरीके से अपना जो धैर्य था वो खो चुके थे। जिस प्रकार एक बालक अज्ञान के कारण अच्छे रंग के दिखने वाले कागज के टुकड़ों को बटोरता है तथा कागज के असली नोटों के महत्व को नहीं समझता, उसी प्रकार अर्जुन ऊपर से अच्छे दिखने वाले विचारों को पकड़े हुए हैं जब उन विचारों का कोई महत्व नहीं था। तो वो अभी तक हमने जितने भी पढ़े, पहला चैप्टर दूसरे चैप्टर में, अर्जुन बस अपना ही बोले जा रहे, अपने ही विचार को एकदम पकड़े हुए हैं कि ताकि मैं युद्ध ना लड़ूं। तो इस तरीके से यहाँ पे जो अर्जुन है वो अपना कृपण जो दुर्बलता है इससे हमको पता चलती है कि वो क्या सोच रखते थे, है ना। अब यहाँ पे बताते हैं कि अर्जुन जो है वो अपना कर्तव्य भूल गया था और सारा धैर्य खो चुका था। तो अर्जुन का कर्तव्य क्या था, अर्जुन जो था वो एक क्षत्रिय था और क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य यही होता है कि वो युद्ध लड़े, और वो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे, है ना। तो वो अपना सारा धैर्य खो चुका था। अर्जुन कह रहे हैं कि कृपणता के दोष के कारण उनका स्वभाव नष्ट हो गया है। क्षत्रिय का स्वभाव है युद्धे चाप्य पलायनम। तो यहाँ पे जो भगवत गीता के 18 अध्याय के 83वें में श्लोक में बताते हैं कि जो क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है, क्षत्रिय का स्वभाव क्या होता है, युद्ध लड़ना, ना कि युद्ध से भागना। इसके अतिरिक्त अर्जुन का तो विशेष चरित्र यह है कि वह युद्ध से कभी भी विमुख ना हुए। अर्जुन अस्त्र विद्या के उत्तम ज्ञाता है तथा संग्राम भूमि में पर्वत के समान अविचल भाव से स्थिर रहते हैं। जब वे अपने दिव्य धनुष की प्रयंचना खींचते हैं तो उस समय उससे बार बार मशीनरी की तरह बड़े जोर जोर से टक्कार ध्वनि होती है। जिस प्रकार इंद्र पानी की वर्षा करते हैं उसी प्रकार अर्जुन शत्रुओं पर बाणों की वर्षा करते हैं। अर्जुन के गांडीव की टंकार ध्वनि से शत्रु थर्रा उठते हैं। बहुत से तो भयभीत से होकर व्याकुल होकर भाग जाते हैं तथा अनेक योद्धा शोक से आतुर होकर आंसू बहाने लगते हैं। अब देखिए अर्जुन का कर्तव्य यही था कि उनको युद्ध लड़ना था, ना कि युद्ध से भागना था। और जो अर्जुन जो था वो कितना मतलब बहुत अच्छा धनुर्धर थे। उनके जो एक जैसे जिस प्रकार यहाँ पे बताया गया है कि अर्जुन के जो गांडीव की जो ध्वनि को सुनकर जो शत्रुगण होते हैं वो व्याकुल हो उठते थे, वो भग उठते थे। लेकिन यहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या कर रहे हैं, वो अपना सारा जो कर्तव्य है वो भी भूल गया और अपना धैर्य भी खो चुका है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है अपने कर्पल दुर्बलता के कारण। और आगे कहते हैं, ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब जो है अर्जुन है इस अवस्था में, मतलब वो अर्जुन जो है अपना कर्तव्य भी भूल गया है अपनी दुर्बलता के कारण और अपना सारा धैर्य खो चुका है। अब वो भगवान से वो पूछ रहे हैं
जो उनके लिए श्रेष्ठकर हो, है ना। सबसे बेस्ट क्या है, मतलब जो धर्म क्या कहती है, धर्म के अनुसार में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, धर्म। तो यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, प्रक्षामि त्वा धर्म सम्पूर्ण चेतसा, जैसे यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं। इसके पूर्व अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ नहीं रहे थे, बल्कि वे श्री कृष्ण को बता रहे थे। गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन श्री कृष्ण को बताते रहे तथा श्री कृष्ण अर्जुन की बातें सुनते रहे। परंतु अब अर्जुन श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्यों अर्जुन कह रहे हैं धर्म सम्पूर्ण चेतसा, अर्थात वे धर्म के विषय से भ्रमित है। अभी तक अर्जुन धर्म की जितनी व्याख्या करते रहे उतना ही अधिक भ्रमित होते रहे। इससे पता चलता है कि कोई व्यक्ति अपने ढंग से धर्म को नहीं जान सकता जब तक हम भगवान श्री कृष्ण से या उनकी प्रमाणिक शिष्य परंपरा से नहीं सुनते, तब तक हम धर्म को नहीं जान सकते। अब देखिए, जो अर्जुन जो है वो अर्जुन जो है वो अपने ही विषय में बात कर रहे थे ना, अपने ही बातें कहे जा रहे थे, जो कि और वो अपनी ही बात कहने से एकदम भ्रमित हो जा रहे थे, उनको समझ में ही नहीं आ रहा था। जो हो गया अपने तरीके से जो है ना वो प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोई भी हम देखते हैं नॉर्मली, कोई भी व्यक्ति हो चाहे कोई भी हो, अपने तरीके से धर्म को नहीं जान सकता। तो अगर किसी को धर्म के बारे में जानना है, अगर सही तरीके से सारी चीजों को समझना है, तो हम कैसे जान सकते हैं। हम जान सकते हैं, हम जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति की है, भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार किए हैं, तो हम जो है प्रमाणिक जो गुरु परंपरा के माध्यम से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। इससे पता चलता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ढंग से धर्म को नहीं जान सकता जब तक वह श्री कृष्ण से या उनकी प्रमाणिक शिष्य परंपरा से नहीं सुन सकते, तब तक हम धर्म को नहीं जान सकते। ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रश्न करना आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम के 10.1.16 में श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि श्री कृष्ण के बारे में किया गया प्रश्न 3 प्रकार के लोगों को पवित्र कहते हैं। पहला, वह व्यक्ति जिसने प्रश्न किया जाता है। दूसरा, वह व्यक्ति जो प्रश्न सुनता है। तथा तीसरे प्रकार के व्यक्ति वे सभी लोग आते हैं जो इस वार्ता को सुनते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है भागवतम का एक वर्णन आ रहा है, यहाँ पे बता रहे हैं जो सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं कि अगर हम भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर हम प्रश्न करते हैं तो क्या होता है। 3 प्रकार के व्यक्ति के बारे में यहाँ वर्णन कर रहे हैं। तो लिखते हैं, पहला वह व्यक्ति है जिसने प्रश्न किया है, दूसरा व्यक्ति जो प्रश्न करता है, और तीसरा व्यक्ति जो है कि जो सभी लोग आते हैं जो इस वार्ता को सुनते हैं। तो इस तरीके से जो है लोगों को पवित्र करते हैं। अब यहाँ पे जो अर्जुन है वो क्या क्या कह रहे हैं कि भगवान से कहते हैं कि जो मेरे लिए एकदम श्रेष्ठकर है, जो मेरे लिए एकदम बेस्ट है, वो चीज मुझे बताओ, क्योंकि अर्जुन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आप भगवान से यही बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए बेस्ट हो वही बताओ। जैसे कि हम लोग कई बार देखते हैं ना, हमारा कोई मित्र होता है या कोई भी खैर मित्र होता है, तो हम बोलते हैं कि यार मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ, मैं क्या करूँ। तो हम अपने दोस्त से बोलते हैं कि मेरे लिए ना वो बताओ। लेकिन जो हमारा ऐसा भौतिक चीजों में देखते हैं, भौतिक जो संबंध है दोस्तों से, वो ऐसे ही बताते हैं, मतलब बिना धर्म के, बिना शास्त्र के, बिना कुछ भी, है ना, भौतिक चीजें बताते हैं। बट यहाँ पे जो अर्जुन है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे है, और उनके वो भगवान से बोल रहे हैं कि जो मेरे लिए एकदम श्रेष्ठ है, मतलब जो धर्म क्या कहती है, मतलब जो शास्त्रों में क्या है, तो भगवान वो यहाँ पे बताएंगे। तो यहाँ पे तो यहाँ पे कहते हैं, यत् श्रेय श्रेयात निश्चितम ब्रूहि ब्रूहिम तत् तन्मय। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो कह रहे हैं, अर्थात जो मेरे लिए कल्याणकारी हो उसे निश्चित रूप से बताए, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं भगवान को। आगे कहते हैं, अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। अब जो ये पॉइंट जो आ रहे हैं, शिष्यते अहम साधि माम त्वाम प्रबन्नम, तो ये जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब यहाँ पे जो है वो अर्जुन कह रहे हैं अब मैं आपका शिष्य हूँ। अब जो अर्जुन है वो भगवान श्री कृष्ण को गुरु स्वीकार कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि अब आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। देखिए, तो एक चीज यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम जब तक किसी को गुरु हम स्वीकार नहीं करेंगे, अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं होंगे, तब तक हमें गुरु कोई भी हमको ज्ञान हमको
प्राप्त नहीं होगा जब तक हम गुरु को गुरु नहीं मानेंगे, गुरु स्वीकार नहीं करेंगे, उनके प्रति शरणागत नहीं होंगे, तब तक जो हमें गुरु जो है वो हमको उपदेश नहीं देते हैं। तो भगवत गीता के अध्याय 4 में एक श्लोक आता है 4:34, जिसमें कहते हैं, तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। अब यहाँ पे कहते हैं, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। अब देखिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कि हम सभी यहाँ पे भगवत गीता का क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अगर जब तक हमको शरणागत नहीं होगा, हमको जो बता रहे हैं, हम जो इस भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, अगर हमको गुरु के प्रति अगर हमको थोड़ा सा भी हमको डाउट रह गया, शरणागति नहीं रहेगा उनके प्रति, तो हमको जो ज्ञान है भगवत गीता को वो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो गुरु परंपरा से चलते आ रही है। यहाँ पे कोई भी अपना जो है अपने से नहीं कहता, जो गुरु परंपरा से जो चीजें कही आ रही है, जो लिखा हुआ है, वही ज्ञान सभी को देते हैं। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो फाइनली अब बोल दिए हैं भगवान को कि अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया आप मुझे उपदेश दीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको जो गुरु के प्रति जो है विनम्र होना चाहिए, उनसे विनीत होना चाहिए, उनसे जिज्ञासा करना चाहिए। क्योंकि जितना ज्यादा हम गुरु के प्रति शरणागत रहेंगे, उतना ज्यादा हमको वो जो ज्ञान है वो हमारे हृदय में प्रकाशित होता है ना। जान ही ना। तो अब यहाँ पे अर्जुन कहते हैं शिष्यते अहम, अर्थात अब मैं आपका शिष्य हूँ। अभी तक अर्जुन का श्री कृष्ण के साथ मित्र का संबंध था। एक दृष्टि से देखा जाए तो हम यह भी कह सकते हैं कि अभी तक अर्जुन श्री कृष्ण के गुरु बने हुए थे तथा वे श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे थे। श्री कृष्ण भी अर्जुन की इच्छा के अनुसार उनके शिष्य बनकर उनके उपदेश सुन रहे थे। परंतु अब अर्जुन ने अनुभव किया कि इस प्रकार से उनकी समस्या सुलझने के स्थान पर और उलझती जा रही है। इसलिए अब वे स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शिष्य बनना चाहते हैं। इस विषय में श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, वे अर्जुन श्री कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करते हैं। वे मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहते हैं। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहते हैं। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य है। अब देखिए, जो अर्जुन जो था वो तो अभी तक जो है अपनी ही बात रखे जा रहे थे और भगवान एकदम शिष्य की भांति वो भी सुनते जा रहे थे। तो हम इसको एक प्रैक्टिकल में देखते हैं कि जब एक मित्रता का जब संबंध होता है तो हम देखते हैं कि ठीक है, मित्रता बातचीत से बहुत अच्छी हो सकती है, संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जब हम किसी को गुरु ग्रहण करते हैं, गुरु हम जब मानते हैं, तो जो बातें हो जाती है गुरु शिष्य के बीच वो बहुत ज्यादा गंभीर होती है। तो इसको हम अब मैं अपने प्रैक्टिकल लाइफ पे बता रहा हूँ। जैसे हमारे शिक्षक गुरु है श्री तमाल प्रभु है, अगर हम उनसे ऐसे नॉर्मली हम बातचीत करते हैं तो हमसे बहुत अच्छे से बात करते हैं। मतलब एक आपको लगेगा नहीं कि वो मतलब वो एक सामान्य की तरह बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक गुरु के पोस्ट में मतलब व्यासपीठ में जैसे बैठते हैं, जैसे वो क्लास में आते हैं, तो जो चीजें बातें होती है वो बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। अब वो वहां पे गुरु में वो हम नॉर्मली जब बात करते हैं तो वो डांटते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन जब वो व्यासपीठ में जब बैठ जाते हैं, जब वो क्लास लेते हैं, तो वो एकदम गुरु के उसमें आ जाते हैं, वो बातें गंभीर हो जाती है। अब वहां पे हमको डांट भी लगा सकते हैं। तो वैसे जो अर्जुन है वो अभी तक जो है भगवान श्री कृष्ण को बस बोलते जा रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण सुनते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनकी मित्रता का संबंध था। लेकिन अब जो अर्जुन है वो तो शरणागति कर लिया, अब भगवान को गुरु स्वीकार कर लिया। अब जो बातें जो होगी वो बहुत गंभीर होने वाली है आगे चल के भगवत गीता का। अब जो है वो एकदम ज्यादा ही गंभीर हो जाएगा। अब अर्जुन जो है उन्होंने स्वीकार कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो अर्जुन है वो कहते हैं कि कृपया मुझे उपदेश दीजिए। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको गुरु को किस तरीके से विनीत होके, किस तरीके से जिज्ञासा होके हमको कहना चाहिए। इसके बाद अर्जुन ने कहा, साधि माम त्वाम प्रमन्न, अर्थात मुझे उपदेश दीजिए। इससे पता चलता है कि अर्जुन सुनने के लिए कितने उत्सुक है। गीता के 7वें अध्याय के प्रथम श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिन्हें सौभाग्य प्राप्त होता है
वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अतः मनुष्य को तो ये साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। अब जो अर्जुन है वो कह रहे हैं कि मुझे उपदेश दीजिए। तो यहाँ पे जो है 7वें अध्याय का एक प्रथम श्लोक है जिसपे प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण से बढ़ के कोई प्रमाण नहीं है, अतः उनसे सुनने का जिसे सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावनामृत हो जाता है। अतः मनुष्य को तो ये साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो साक्षात भगवान के मुख से वो सुन रहे हैं, तो उनको ऐसा सौभाग्य उनको प्राप्त हुआ है। तो हमको भी हमेशा जो है भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्रमाणिक गुरु होते हैं, उनसे ही हमें भगवत गीता सुनना चाहिए, जैसे कि आज हम सुन रहे हैं। ठीक है, हम अब तात्पर्य पढ़ते हैं एक बार। तात्पर्य शिल प्रपात की जय। यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ के निर्देशन दे सके। तो हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन, हम मतलब सभी के जीवन में देखे होंगे कि हर पग पग पे प्रॉब्लम्स होती है, हर हर जगह जो है बहुत समस्याएं होती हैं। और भगवान भगवत गीता में आगे भी कहते हैं कि ये जो जगह है वो दुखालयम अशाश्वतम है, यहाँ पे आपको सिर्फ दुख ही मिलेगा, है ना। तो हमको जो पग पग पे उलझने मिलती है, वो हम कैसे उलझने को हम सही कर सकते हैं, हमको ठीक कैसे कर सकते हैं उलझने को, है ना। तो एक बहुत बड़ी चिंता बनी रहती है कि मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे तो वो प्रॉब्लम है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो हमको क्या करना चाहिए? जैसे कि हम भी पहले जब हम भगवत गीता नहीं पढ़ते थे, हम जब इस्कॉन से नहीं जुड़े हुए थे, तो हम भी जो हमारी जो क्या होती है प्रॉब्लम, जो हमारी समस्याएं होती बहुत ज्यादा होती थी, हमको समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करते हैं, हम अपने दोस्त से पूछते हैं। हमारे दोस्त क्या बताएंगे, जो भी प्रॉब्लम में वो भी फंसे हुए हैं, तो हमको कोई कुछ नहीं बता सकता। हमको कौन बता सकता है अच्छे से? वो है प्रमाणिक गुरु, है ना, जो गुरु परंपरा से चलते आ रहे हैं। तो अगर हमको जो जीवन के उद्देश्य है उनको पूरा करने के लिए हमको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें पद पद पर निर्देश दे सके कि हमको क्या करना है। हमसे हमारे गुरु, जैसे हम अभी भक्ति कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो हमारे जो गुरु होते हैं हमें हर पग पग पे पूछते हैं कि माला हुआ कि नहीं है, आपकी साधना हुआ कि नहीं, आपकी बुक रीडिंग कैसे चल रही है ना, आप सेंटर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, भगवान की सेवा कैसी हो रही है। मतलब वो हर जो है हर छोटे छोटे हर स्टेज में वो है हमसे पूछते रहते हैं। क्यों पूछते हैं? ताकि हम उन सब चीजों से विचलित ना हो। समग्र समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये आप सब अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्ति होने के लिए हमारे प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। तो इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि हमारे जो जीवन में है वो गुरु का होना बहुत आवश्यक है। हमको हर एक इंसान को अपने जीवन में गुरु बनाना बहुत आवश्यक है, भी प्रामाणिक गुरु। क्योंकि जब तक हम अगर अपने जीवन में प्रामाणिक गुरु नहीं बनाएंगे, तब तक हमारे जीवन का कुछ नहीं होने वाला है। हम हमेशा उलझनों में ही फंसे रहेंगे, जैसे कि अर्जुन फंसा हुआ था जब तक भगवान कृष्ण को गुरु नहीं बनाए थे, गुरु स्वीकार नहीं किए थे। तो एक गुरु अष्टकम में एक आता है, वो मैं आपको सुनाता हूँ, जहाँ पे कहते हैं, संसार दावा नडलिक लोका त्राणया कारुण्य घन घनत्व प्राप्तस्य कल्याण गुणानवश्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। अर्थात यहाँ पे कहते हैं, श्री गुरुदेव कृपा सिंधु से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार वन में लगी दावा अग्नि को शांत करने हेतु बादल उस पर जल की वर्षा कर देती है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव भौतिक जगत की धधकती अग्नि को शांत करके भौतिक दुखों से पीड़ित जगत का उद्धार करते हैं। शुभ गुणों के सागर ऐसे श्री गुरुदेव के चरण कमलों में मैं सादर नमस्कार करता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा ही जरूरी है कि हमको अपने जीवन में एक गुरु का होना चाहिए, प्रामाणिक गुरु का, जो हमें पग पग पर निर्देश दे सके, ताकि हम सभी उलझनों से मुक्त हो सके। ये उलझने उसी दावा अग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती है। उसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती है।
कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाडा में उपदेश देता है कि जीवन की उलझने को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भी भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। तो देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप चाहे तो इसको भी अंडरलाइन लगा लीजिए, क्योंकि भौतिक उलझनों से हम दूर तभी हो सकते हैं जब हम गुरु के पास जाएंगे, है ना। देखिए, कभी भी हमको कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होता है, चाहे भक्ति से रिलेटेड हो, चाहे कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो, तो हमें इतना मतलब सामर्थ्य नहीं है कि हम उस चीजों को हम समझ पाए, है ना। तो हमेशा हमको गुरु के पास जाना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो कि हमको ये नहीं हो रहा है, हमको भक्ति करने में ये प्रॉब्लम हो रहा है, माला हमसे नहीं हो पा रहा है ना। हम इस चीज से डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, तो क्या करें। तो हमेशा हमको गुरु के पास जाना चाहिए। आगे कहते हैं, आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ना चाहेंगे। वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझते। बृहद बृहदारण्यक उपनिषद में कहते हैं, व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो यो वा एक दक्षरम गार्ग विधि त्वा समालोलोकात प्रति स कृपणः। कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर शुकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीवन के लिए जीवन के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में लगा सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। तो हमको मानव जीवन मिला है, और मानव जीवन का अगर हम उद्देश्य नहीं समझेंगे, है ना, तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। हम जीवन भर क्या करते हैं, बस समस्याओं को हल करने में ही लगे रहते हैं। तो जो हमको अवसर का लाभ जो मिला है, उनको हमको फायदा उठाना चाहिए, अन्यथा वह कृपण कहलाता है, जो इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाता। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। या एतच्छरम गार्गी विदित्वा समालोकात् प्रति स ब्राह्मणम। तो जो ब्राह्मण होता है वो अपने इसके विपरीत होता है, जो कृपण होता है उससे विपरीत होता है। वो शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। देहात्म बुद्धि वश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों में आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। तो जो कृपण व्यक्ति होता है वो क्या है, वो जीवन भर यही सब में लगा होता है। मेरा परिवार, मेरा पत्नी, मेरा बच्चे, बस यही सब चीजों में क्या है, वो आसक्त रहता है और पूरा जीवन बस इसी में ही वो खत्म कर देता है। और वो क्या सोचता है कि वह परिवार को मृत्यु से बचा सकता है। ऐसे पारिवारिक आसक्ति निम्न पशु में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। तो ये जो क्वालिटी है वो तो पशु में भी पाए जाते हैं। जो पशु होते हैं जो है, वो तो अपने में भी बच्चों की देखभाल करते हैं, वो भी अपना परिवार की रक्षा करना चाहते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों को कारण है। तो अर्जुन जो है वो समझ चुका है ना, कि जो वो उलझनों में फंसा हुआ है, जो वो कह रहा है, उससे कुछ नहीं होने वाला है ना। मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपल दुर्बलता, कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान श्री कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है। वह कृष्ण का शिष्य तत्व ग्रहण करता है। वह मित्रता पूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होते हैं, और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता के ज्ञान के आदि गुरु हैं, और अर्जुन गीता समझने वाले प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है।
तो मूर्ख तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंतः तथा ब्राह्म में कोई अंतर नहीं है। इसका ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो देखिए जो अर्जुन है, अब हमने इसको समझा कि किस तरीके से अपने कार्पण्य दोष के कारण वो अपने कर्तव्य नहीं निभा पा रहे थे, अपना जो धैर्य है वो खो चुका था। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो यही बातें बता रहे हैं कि वो भगवान का अब जो है शिष्य, भगवान का जो है, भगवान को गुरु अब गुरु मान लिए हैं। अब जो है भगवान उनको आगे उपदेश देंगे कि क्या उनके लिए अब श्रेष्ठकर है। तो यहाँ पे जो आखिरी का जो पॉइंट है जो यहाँ पे कह रहे हैं, तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं। तो यहाँ पे बता रहे तो कृष्ण को अगर भगवत गीता के बगैर समझने की कोशिश करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। भगवत गीता बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान के मुख से निकली है और जीवन जीने का तरीका है। तो वह मूर्ख कहलाएगा अगर इस ज्ञान को बिना ऐसे समझेंगे। तो भगवत गीता का जो ज्ञान है अगर हम उसको भगवान श्री कृष्ण के बिना समझेंगे, है ना, तो वो बहुत बड़ा मूर्ख है, क्योंकि ये साक्षात भगवान की वाणी है। तो हमको अच्छे से समझना है इसको यहाँ पे। तो एक ना पॉइंट था जो मैं भूल गया हूँ आपको बताने के लिए। छंदो उपनिषद में एक वर्णन आता है जिसमें कहते हैं आचार्य एवं पुरुषो वेदा। तो यहाँ पे बताते हैं जिनके पास गुरु है वही भगवान को जान सकता है, बाकी नहीं जान सकता। तो यहाँ पे एक छंदोपनिषद का वर्णन आता है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बताते हैं कि जिनके पास गुरु है ना, प्रमाणिक गुरु है, वही से भगवान के पास भगवान को जान सकता है, बाकी नहीं जान सकता है। अपने अपने से तो कोई जान नहीं सकता है ना, तो प्रमाणिक गुरु के माध्यम से वह जान सकता है। तो हम इससे यही समझते हैं कि इसमें इस प्रकार अर्जुन की इन बातों का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की ग्रहण मतलब शिष्यता उसने ग्रहण कर ली है। तो इसी प्रकार जो है अर्जुन की इन बातों का पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण की शरण लेना ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है ना। तो हम इस श्लोक से समझते हैं कि जो अर्जुन है वो अब फाइनली भगवान की शरणागति स्वीकार कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे कि भगवान अब उन्हें जो गुरु शिष्य की जो गंभीर बातें हैं वो चलेगी आगे जो है। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं। तो एक पॉइंट और है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। अब जो है इस पॉइंट में थोड़ा सा मैं ये पॉइंट बताया नहीं था, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस श्लोक में सबसे अंत में अर्जुन कह रहे हैं त्वाम त्वाम प्रमन्नम, अर्थात मैं आपकी शरण ले रहा हूँ। हरि भक्ति विलास में इसका वर्णन आता है जिसमें कहते हैं 11.676 में कहते हैं शरण ग्रहण करने की 6 प्रकार की विधि बताए गए हैं। तो भगवान की जो शरण ग्रहण करने की 6 प्रकार की विधि बताए हैं वो मैं एक बार बताता हूँ। यहाँ पहला बताए हैं श्री कृष्ण के अनुकूल आचरण का संकलन। व्यक्ति को केवल उन्हीं नियमों का पालन करना चाहिए जो भगवान श्री कृष्ण भक्ति में सहायक हो, जैसे प्रतिदिन हरे कृष्ण महामंत्र का 16 जाप तथा प्रातः उठकर मंदिर में आरती कीर्तन प्रवचन आदि कार्यक्रमों में भाग लेना और भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाकर ही भोजन करना, है ना। दूसरा, श्री कृष्ण के प्रति कुल आचरण का त्याग करना। जो लोग आश्रय स्वभाव के हैं तथा श्री कृष्ण के विरुद्ध बातें करते हैं उनका संग नहीं करना चाहिए। वह विचार मांसाहार जुआ तथा नशा का त्याग करना चाहिए। इनके अतिरिक्त ऐसे नियम हैं जो कृष्ण भक्ति में बाधक होते हैं, उनका भी त्याग करना चाहिए। ऐसे अन्न का कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए जो कृष्ण को अर्पित नहीं किया गया हो। तीसरा आता है भगवान श्री कृष्ण की रक्षा में विश्वास करना कि भगवान श्री कृष्ण ही मेरी रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18 अध्याय के 58 में कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति उनके चरण कमलों में अपना चित्त लगाता है तो उनकी कृपा से वह सभी कठिनाई को पार कर जाता है। इसके अतिरिक्त 18.66 में वो भी कहते हैं कि जो व्यक्ति समस्त धर्मों का छोड़कर एकमात्र उनकी शरण में आता है तो वह समस्त पापों से उनकी रक्षा करते हैं। इस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के वचनों में हमको विश्वास करना चाहिए। चौथा पॉइंट आता है भगवान श्री कृष्ण को अपने रक्षक के रूप में स्वीकार करना कि भगवान श्री कृष्ण मेरे रक्षक स्वीकार कर मतलब रक्षा करेंगे। जिस समय द्रौपदी का भरी सभा में अपमान हो रहा था तथा उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं था, उस समय उसने भगवान श्री कृष्ण को ही अपना रक्षक स्वीकार किया। इस प्रकार इस भयानक संसार में पग पग पर संकट देखते हुए व्यक्ति को सदैव भगवान श्री कृष्ण से रक्षा करने की प्रार्थना करनी चाहिए। पांचवा पॉइंट है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पण करना।
श्री रूप गोस्वामी ने समझाया है कि प्रत्येक वस्तु को श्री कृष्ण की सेवा में लगाना ही युक्त वैराग्य है। यदि कोई व्यक्ति अपनी वस्तुओं को अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगाकर श्री कृष्ण की सेवा करता है तो यह सर्वस्व अर्पण कहलाता है। इसके साथ साथ अपना संपूर्ण जीवन भी श्री कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, जिसे आत्म समर्पण कहते हैं। अब ये लास्ट छठवा है, जिसमें कहते हैं श्री कृष्ण के समक्ष अपनी कृपणता या दीनता का भाव। श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा है कि हम श्री कृष्ण के समक्ष अपने को तिनके से भी अधिक तुच्छ समझना चाहिए। नारद भक्ति सूत्र में भी कहा गया है कि ईश्वर को दीनता या विनम्रता प्रिय है तथा अभिमान से नफरत है। श्रील प्रभुपाद ने अपने को श्री कृष्ण का सेवक कहने में भी संकोच करते थे। वह कहते थे कि मैं श्री कृष्ण का सेवक बनने का प्रयास कर रहा हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, गोपी भर्तु पद कमलयो दास अनुदास, अर्थात मैं श्री कृष्ण के दासों के भी दास हूँ तथा तु मैं श्री कृष्ण के दास का भी तुच्छ दास हूँ। इस तरीके से यहाँ पे जो है भगवान की 6 प्रकार की विधि बता रहे हैं सहन करने की। तो किस तरीके से हमको भगवान का जो भगवान के अनुकूल है वही चीजें को हमको एक्सेप्ट करना है, प्रतिकूल जो चीजें हैं उनको त्यागना है। हमारा भगवान श्री कृष्ण रक्षा करेंगे। जी माता जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मुझे और सरल शब्दों में आप कैसे समझा सकते हैं? इस चीज को, समझना चाह रही थी। इसी चीज को माता जी। जी माता जी, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो चीजें भगवान श्री कृष्ण से हमको दूर करने वाली चीजें हैं, हमको उससे दूर रहना चाहिए। और जो भगवान श्री कृष्ण के पास करने वाली चीजें, जैसे माला करना, सुबह उठना, प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में माला करना, भक्तों का संग करना, भगवान की विग्रह सेवा करना, भक्तों के संग रखना, बुक प्रचार करना, तो इस तरीके से हम भगवान के और करीब जा सकते हैं। और हमेशा हमको यही सोचना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जो हमें रक्षा करेंगे, हमको ये सोचना चाहिए, है ना। हमको भगवान कृष्ण को रक्षक के रूप में विश्वास करना चाहिए और हमेशा भगवान श्री कृष्ण की जो है वो हमको सेवा अर्पण करना चाहिए। मतलब जो कुछ भी है हमको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमको कभी भी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं कार्य करना चाहिए। जैसे हम भगवान के लिए भोग बनाते हैं, भगवान के लिए भोग बनाए तो उसको हमको पहले भगवान को अर्पण करना है, ना कि हमको पहले ही ग्रहण करना है। कोई भी हम नई चीज आते हैं तो हमको भगवान को अर्पित करना चाहिए। घर में कोई भी चीजें आती है तो इस तरीके से हम अलग अलग तरीके से भगवान की शरण ग्रहण कर सकते हैं और इस तरीके से हम सोच सकते हैं माता जी। आप जो आपने ये जो 6 पॉइंट बताए हैं आ, उनको हम इस श्लोक के से कैसे जोड़ सकते हैं या हम कैसे समझ सकते हैं? मैं ये पूछ रही थी, प्रश्न ये था। माता जी देखिए, यहाँ पे जैसे अर्जुन ने कहा, अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। तो जैसे कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति एक्सेप्ट, उन्होंने स्वीकार किया, उनको गुरु स्वीकार किया, है ना। तो हम देखते हैं कि हम जो है कभी भी हम भौतिक भौतिक जीवन में हम देखते हैं, हम कभी भी क्या होता है कि हम भौतिक जीवन में थे तो हम कभी भी सब चीज अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति उन्होंने स्वीकार किया तो वो सब चीज जो है वो भगवान के ऊपर छोड़ दिए। अब जो भी है वो भगवान संभालेंगे। मैं भगवान के प्रति शरणागत हूँ, मैं भगवान के प्रति मतलब समर्पित हो गया हूँ। जिस तरीके से मतलब हम द्रौपदी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पूरी भरी सभा में जो क्या है उनकी कोई मदद नहीं की, अंततः उन्होंने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने उन्होंने पुकारा तो भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी मदद किया। उसी प्रकार हम इस श्लोक से इससे रिलेट कर सकते हैं कि अर्जुन जो है अभी तक अपना ही सब चीज करता, उनको लगता था कि मैं ही सब चीज करने वाला हूँ, बोलने वाला हूँ। लेकिन जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकार किए, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु समझे, तो भगवान श्री कृष्ण जो है अब वो जो आगे उनको उपदेश देंगे जो उनके लिए श्रेष्ठकर होगा। तो इससे हम इससे रिलेट कर सकते हैं माता जी के जो ये पॉइंट है कि हम समझ सकते हैं कि जो ये चीजें हैं वो हमको यहाँ पे काम आएंगी। बाकी आप अच्छे से समझा सकते हैं माता जी। अच्छा अच्छा बताया आपने। मैं मतलब प्रयास किया माता जी, अब बाकी जो चीज है वो आप अच्छे से इसको बता सकते हैं और अच्छे से बता अच्छा सकते बताया। हैं। तो आप कुछ ये बोलेंगे जो माता जी? श्लोक है आपका 2.7 का, ये पूरे क्या भगवत गीता का सार है? जी माता जी। तो फिर आज की कक्षा में हमारे सभी भक्तों ने क्या समझा?
एक बार पूछ लेते हैं माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, जी धन्यवाद, प्रणाम। ये कहना चाह रहे हैं भगवान श्री प्रभुपाद जी की कृष्ण भगवान जी को ना अब गुरु के रूप में अर्जुन जी स्वीकार कर ले, और कुछ नहीं बोलेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हमें हमें इस श्लोक में ये समझ में आया कि हमें हमेशा एक गुरु के रूप में, किसी को भी गुरु के रूप में लेना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो या नहीं हो तो हमें कौन समझाएगा। अब हम भगवान से तो प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक गुरु होगे तो हम उनसे पूछ सकते हैं। और हमें हमेशा भगवान के चरणों में रहना है और उनके ऊपर विश्वास रखना है। हाँ, जो भी है सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे अर्जुन ने कुछ समझ में नहीं आया, तब भगवान को वो अपने गुरु समझ लिए कि प्रभु मैं आपका शिष्य अब हूँ। वैसे ही हमें कोई भी प्रॉब्लम जब आए, भौतिक जीवन में आए, तो हम समझ में नहीं आता है, तभी हम अपने गुरु के पास जाना है और उनसे पूछ लेना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी, सभी को मेरा प्रामाणिक दंडवत प्रणाम। प्रामाणिक को गुरु ही बनाना चाहिए, कोई भी को किसी को भी गुरु नहीं बनाना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आज की क्लास में मैंने प्रभु जी से सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात अगर कुछ सुनी है तो कि ये कि पशु जीवन और मनुष्य जीवन, इन्होंने बताया कि जो जीवन यदि वो जी रहे हैं वही जीवन तो हम भी जी रहे हैं, तो हम ऐसा क्या अलग करें कि हमारा जीवन सार्थक हो। तो प्रभु जी ने हमें ये बताया कि अगर हम गीता के माध्यम से, अगर हम गीता पढ़ते हैं, हम गीता पढ़ते हैं, अपना गुरु बनाते हैं, अपने गुरु को बनाते हैं, तो हमें जीवन जीने का एक लक्ष्य मिलता है। और गुरु परंपरा में हम रह करके माला करना, भक्तों का संग करना, तो गीता का श्रवण करना, पठन करना, ये सब करके अगर हम अपने गुरुओं के संग में रह करके रहते हैं, तभी हमारा जीवन सफल है। और हम जो भी चीजें अगर खाने में पीने में यूज कर रहे हैं, भगवान की प्रसादी के स्वरूप अगर यूज कर रहे हैं, अगर उसे हम ले रहे हैं, तभी वो चीजें हमारे शरीर में, हमारे मन में वो चीजें लगेंगी। अन्यथा तो हमारा जीवन एक पशु की भांति ही रहेगा। हरे कृष्णा। अगर कोई त्रुटि हरे हो तो बोल। क्षमा कीजिएगा। हरे, बहुत अच्छा बताया योगिनी माता जी आपने। आपने जो एक अच्छी लाइन बताई है यहाँ पर कि हमें हमारे जीवन का उद्देश्य है गीता पढ़ना, और गीता पढ़ने का अर्थ ये नहीं है कि मैंने एक बार गीता पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया, अब मैं आगे अन्य शास्त्रों का अध्ययन कर सकता हूँ। गीता पढ़ने का अर्थ है, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुओं ने जो बताया है कि गीता अपने पूरे जीवन में जब तक 11 बार लगातार ना पढ़ लो, जब तक 11 बार ना पढ़ लो, तब तक श्रीमद् भगवतम या अन्य शास्त्रों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की लीलामृत हो, चैतन्य चरितामृत हो, या आपकी अन्य जो पुस्तकें हैं उन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो अच्छी बात है, बिल्कुल पढ़िए, लगातार पढ़िए, समझिए। ये श्लोक में हमने कल पढ़ा और कुछ समझने का प्रयास किया था। तो कल कुछ होमवर्क भी सबको मिले हुए थे, तो जिसने होमवर्क किया है वो जल्दी जल्दी से बता दें कि आप लोगों ने उस होमवर्क का क्या आंसर निकाला है। यस माता जी। किसी ने भी होमवर्क किया है? हरे कृष्ण माता जी। अरे वो
थोड़ा सा किया है। पहला क्वेश्चन आपने जो क्या सार था वही किया है। जो अगले जो पांचवा क्या ना, गुरु के रूप में मानना कैसे भगवान को कैसे रूप से हम मानना है वो नहीं पता चला। मैं क्षमा चाहूंगी माता जी, मैं समझ नहीं पाई। मैं एक ही 3 क्वेश्चन पूछना होमवर्क था ना, मैं सिर्फ एक हम्म। ही किया है, वही बोल अच्छा रही हूँ। जी, एक ही प्रश्न का उत्तर बताइए। ये जो आपने पहला क्वेश्चन था कि यहाँ पहला अध्याय में आपने क्या सीखा, क्या समझा। हम्म। हाँ, वही पहला तो हम ये पहले श्लोक का अर्थ था कि धृतराष्ट्र ने संजय से क्या पूछा। सॉरी, धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध क्षेत्र धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव पुत्र में क्या हुआ, उनके बीच में क्या हुआ। उसके बाद संजय ने उनसे बोल रहे हैं कि उनके पुत्र राजा राजा धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने गुरु के पास उनके गुरु के पास मतलब गुरु द्रोणाचार्य के पास जाके उनसे पूछे कि मेरा देखो गुरु प्रभु गुरु, ये पांडु के जो सेनाओं को देखो, वो बलवान सेना को देखो, मेरा सेना भी कम कोई मेरा मेरा सेना भी किसी से कम नहीं है। उनसे ये बोल रहे कि मेरा सेना भी कोई से कम नहीं। जैसे मेरे पास महामहिम भीष्म पिता महामहिम भीष्म है, गुरु द्रोणाचार्य है, उपाचार्य है, अश्वत्थामा है, कर्ण है, ये बोल रहे हैं। माता जी मुझे इसके पॉइंट्स बताइए, जो पॉइंट्स हमने लिखा है आप मुझे स्टोरी बता रही हैं। हमने पहले अध्याय में मैंने बताया कि कल लगभग 25 मुख्य बिंदु चर्चा हुई, एक एक शब्द के वो बिंदु हैं। अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है तो कृपया YouTube में जाइए, उसे पढ़िए और सुनिए कि हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है पहले अध्याय को समझना, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन है। फर्स्ट चैप्टर सैन्य निरीक्षण नहीं है। क्या क्या बताए गए हैं उसे बताइएगा जरूर। आज नहीं बता रहे कार्य कोई बात नहीं, कल बताइएगा। पर ये रोज ये सवाल तब तक होगा जब तक आप लोग पहले अध्याय को नहीं समझेंगे। बहुत शॉर्ट में सबने बताया, जैसे टोनी नंदन प्रभु जी ने, जैसे गौतम बुद्ध प्रभु जी ने, जैसे सकेलात्मक प्रभु जी ने, स्वामी समान कृष्ण प्रभु जी ने, और मैंने भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बताए हैं। सब में लगभग मैं तो 25 ही बता रही हूँ, उससे भी ज्यादा है। तो ढूंढिए फिर बताइएगा। और मैंने ये भी पूछा था कि 5 संबंध जो प्रभु जी ने बताए थे भक्तों के, उन 5 संबंधों के उदाहरण क्या है। सक्रिय भक्त, निष्क्रिय भक्त, सखा भक्त, वात्सल्य में, और अंतिम क्या था, इन 5 के उदाहरण। थोड़ा मैं तैयारी करी माता जी। जी जी माता जी, हरि बोल। जी, पहला है कोई निष्क्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, ये है शांत रस का गुण है, शांत रस का गुण है। इसका गुण है जगत से विरक्ति और भगवान में अतिशय आसक्ति होना। जय जय। ठीक है। जी, थोड़ा। और दूसरा है कोई सक्रिय अवस्था में भक्त हो सकता है, इसका है दास्य रस है ना। तो इस दास्य रस का जगत से विरक्ति है, भगवान में अतिशय आसक्ति, भगवान में आसक्ति प्लस भगवान में अतिशय आसक्ति, अतिशय ममता। और तीसरा है कोई सखा रूप में भक्त हो सकता है, ये सखा रूप में भक्त हो सकता है। इसका कौन सा रस है माता जी, उतना याद नहीं है। रस मत बताइए, उदाहरण ही बता दीजिए सखा का। जगत से विरक्ति प्लस भगवान में आसक्ति और भगवान बहुत ही ममता, ऐसे कुछ है। बस। ठीक है, इतना भी आपने प्रयास किया, बहुत अच्छा है। यस जोगनी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैं ये बोलना चाह रही थी, क्षमा चाहती हूँ कि कल की कक्षा में मैं नहीं थी मेरे को कुछ कारण से। तो क्या आप कल के प्रश्न और जो भी होमवर्क था वो आप रिपीट करवा सकते हैं?
कल 3 होमवर्क थे। पहला तो कि श्रील प्रभुपाद ने कल 2.6 में चर्चा करी है, अर्जुन के गुणों को बताया कि अर्जुन कैसे एक महान भक्त है। तो वो पिछले श्लोकों में कहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने उल्लेख किया था अपने परपट में, और कौन से श्लोक का से संबंधित है वो बताना था। दूसरा प्रश्न ये था कि पहले अध्याय में ऐसे कौन से मुख्य बिंदु हैं जिन पर विशेष तौर पर चर्चा की गई और इस प्रथम अध्याय को समझने का सार है। तीसरा प्रश्न ये था कि भूमिका में प्रभु जी ने भक्तों और भगवान के संबंधों पर चर्चा करी थी कि कैसा संबंध होता है, उसके 5 उदाहरण बताने थे। अर्थात सक्रिय भाव में कौन भक्त कहलाएंगे, निष्क्रिय भाव में कौन भक्त हुए हैं, वात्सल्य भाव में कौन है, सखा भाव में कौन है। तो इस तरीके से इनके 5 उदाहरण आप लोगों को देने थे। जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया है वे पुनः कल होमवर्क करके लाएंगे, ठीक है सभी। कंटिन्यू करेंगे हमारे गौतम बुद्ध प्रभु जी। हरे कृष्ण। ठीक है माता जी, बस यहीं तक था, कुछ त्रुटि रहा हो तो आप सही कर दीजिएगा, समझाने की कोशिश करें। म्यूट है माता जी आप। अच्छा था प्रभु जी, बहुत बढ़िया था, आप बहुत अच्छा प्रयास किए हैं। आपने गीता का सबसे मुख्य श्लोक लिया है। प्रभु जी अपने अक्सर लेक्चर्स में, गुरु महाराज जी अपने लेक्चर्स में ये श्लोक का हमेशा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि किस तरीके से हमें भगवान के श्री चरणों में शरणागति देनी चाहिए। किंतु हमें इस श्लोक से बात समझना चाहिए कि भगवान अभी भी मुस्कुरा रहे हैं और पूर्णतः शरणागति स्वीकार नहीं किए हैं। आप आगे के श्लोकों का जब अध्ययन करेंगे तब सभी भक्तों को समझ में आएगा कि भगवान अर्जुन को अभी भी क्या बताना चाहते हैं। तो इसलिए ये श्लोक का आपने जितना भी उदाहरण दिया, तात्पर्य समझाया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा, हरि बोल। रक्षा को बताना। हाँ जी माता। हरे कृष्णा माता जी, मैं कुछ 2 लाइन बोल सकती हूँ? जी जी हाँ, प्रभु जी के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ फिलहाल अभी। प्रभु जी, जैसे हम गीता क्लास में आ रहे थे, जैसे पहले एक उत्साह था कि हाँ कमाल प्रभु जी हमारे हमको सुना रहे हैं तो हमको सुनना है, सीखना है। फिर ऐसा मन में आता है कि जैसे कोई टीचर बच्चों के लिए चेंज होते हैं, तो सडनली मैं मन में ये बात नहीं रखना चाहती, क्योंकि आप भी अभी यहाँ पे एक शिक्षा गुरु के रूप में ही हमें गीता का पाठ करवा रहे हैं। फिर रोहिणी नंदन दास प्रभु जी हैं, राधिका माता जी हैं, आप हैं। तो मुझे आपसे भी मतलब बहुत अच्छा लगा। मैंने अभी रोहिणी नंदन प्रभु जी की एक ही क्लास अटेंड की और एक क्लास उनकी प्रत्यक्ष सेंटर में सुनी थी। आप दोनों ने भी इतने अच्छे वर्ड, इतने सिंपल वर्ड, क्योंकि हम लोग इतने तुच्छ मनुष्य हैं प्रभु जी की हम लोगों को बहुत गुण बातें समझ में नहीं आती। तो आपका भी समझाने का तरीका मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर मैं कुछ काम भी करती हूँ और सुनती रहती हूँ ना, तो ये मेरे मन पे छप जा रहा है। ये सबसे बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका, आप दोनों प्रभु जी का, रोहिणी नंदन दास प्रभु जी का भी और आपका भी। धन्यवाद, धन्यवाद योगिनी माता। ठीक है माता जी, और कुछ आप कहना कि क्लास को यहीं पे आज विराम कर। ठीक है, तो एक बार सभी हरे कृष्ण महामंत्र का वो करके फिर क्लास को यहीं करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय सभी भक्त बिंद की जय। जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। ये हरि बोल।